जैसा कि आप जानते हैं कि हम LHV पार्ट 2 के सॉल्व पास पेपर कर रहे हैं और हमारा ग्रुप सी पास पेपर चल रहा था। बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की बिकॉज ऑफ ईद सेलिब्रेशन एंड रिटर्न बैक हो गए हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ग्रुप सी पेपर चल रहा था, यानी हमारा थर्ड पेपर LHV पार्ट 2 का ये पास पेपर है स्टूडेंट, और हमने थर्ड पेपर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी डेफिनेशन का क्वेश्चन हमने कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं सवाल नंबर 2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 10 नंबर का ये सवाल है। सवाल क्या है स्टूडेंट? राइट डाउन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स एंड इट्स मैनेजमेंट। पेज नंबर 89 पे ये सवाल है। जिनके पास ये पास पेपर मौजूद है या जिनके पास नहीं है, आपने ये सवाल लाजमी याद करना है। ये आप देख सकते हैं, राइट डाउन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स एंड इट्स मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीज़ल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन यानी क्या क्या पेचीदगियाँ या क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं, और इसके अलावा हमने उसको मैनेज किस तरह करना है, ट्रीट किस तरह करना है। एक LHV ने, डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करनी है, ये हमने राइट डाउन करना है। ओके, तो मीज़ल की डेफिनेशन स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखी हुई है नेक्स्ट पेज पे ही इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो है ना वो कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने गूगल से की है और बुक के ऊपर भी इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी हुई थी। तो आप ये वाली याद कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से इजी लगता है सवाल तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, अगर बुक से आसान लगता है तो बुक से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मीजल्स इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़। कॉन्टेजियस मीन्स वबाई बीमारी। वबाई बीमारी कौन सी बीमारी होती है? जो स्टूडेंट पर्सन टू पर्सन फैलती है, सेपरेट होती है। ओके, कॉज्ड बाय द वायरस। और ये किस वजह से होती है? वायरस की वजह से। वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया, किसी भी वजह से ये हो सकती है। कॉजिंग फीवर एंड रेड रैश ऑल ओवर द बॉडी। और इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है? फीवर और पूरी बॉडी के ऊपर रेड रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी आपकी डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन अपने नॉलेज के लिए जो है ना आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। इट्स सेपरेट इजीली व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन ब्रीथ, कफ और स्नीज। और ये पर्सन टू पर्सन किस तरह जो है वो सेपरेट होती है? जब इन्फेक्टेड पर्सन यानी वो पर्सन जिसको मीजल्स है वो किसी पर्सन के सामने सांस लेता है, ब्रीथ करता है, कफ करता है या स्नीज करता है, छींक वगैरह मारने से ये सेपरेट इजीली हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लिकेशंस और इसके बाद हमने इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करना है। किसी चीज़ की आपको समझना है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स। ये 4-5 कॉम्प्लिकेशन है, ये आपने मस्ट याद रखनी है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन है जी एयर इन्फेक्शन। एयर में इन्फ्लामेशन होना, इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से एयर में पेन और हेयरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसे हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ओके, इसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया में स्टूडेंट्स लंग्स इन्फेक्शन या लंग्स इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। तीसरा इसका कॉम्प्लिकेशन है डायरिया एंड वोमिटिंग। डायरिया मीन लूज मोशन लग जाना। डायरिया की वजह से पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, डायरिया और वोमिटिंग की वजह से। चौथी कॉम्प्लिकेशन है स्टूडेंट एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस में ब्रेन इन्फेक्शन या ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है और इसकी जो रेशो है वो बहुत कम है। अगर 1000 लोगों को मीजल होता है ना तो जस्ट इसमें 1% को जो है वो एंसेफेलाइटिस होगा। ओके, और इसके अलावा है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। अगर वुमन प्रेग्नेंट है और उसको मीजल हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार होगी, जैसे कि मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी पैदा होने के चांस होंगे। इसके अलावा प्री मेच्योर बर्थ यानी प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होंगे। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं कि इसको हमने मैनेज किस तरह करना है। हाउ वी विल ट्रीट मीजल्स, हाउ वी विल मैनेज मीजल्स। ओके स्टूडेंट, ट्रीटमेंट की बात की जाए या मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपने जो पेशेंट को मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उसमें सबसे पहले तो आपने रिकमेंड करनी है प्रॉपर रेस्ट। जब तक पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगी तो वो थकन का शिकार रहेगा, उसकी जो मीजल्स या जो भी फीवर वगैरह है ना वो कम नहीं होगा। ठीक है, तो आपने प्रॉपर रेस्ट के लिए एडवाइस करना है। इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए पेशेंट का, क्योंकि डायरिया और वोमिटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट होने के लिए हमने फ्लूइड रिकमेंड करना है। तीसरा जो पॉइंट है मैनेजमेंट में आता है ब्रूफिन। ब्रूफिन हम रिड्यूस
फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए, या एचेस जो जिस्म के ऊपर जलन वगैरह या ख़ारिश हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए ब्रूफेन यूज़ करवा सकते हैं। विटामिन ए का इस्तेमाल, विटामिन ए सप्लीमेंट आपने यूज़ करवानी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वैक्सीन MMR। MMR वैक्सीन से मुराद है M फॉर मीज़ल्स, ये एक वैक्सीन है। दूसरा जो M है इसका मतलब है मम्स एंड रूबेला। ये वैक्सीन है जो कि हम बच्चों को 12 से 15 माह की उम्र में प्रोवाइड करते हैं और 4 से 6 साल के बच्चों को फर्स्ट वैक्सीन 12 से 15 माह तक प्रोवाइड की जाती है और जो सेकंड वैक्सीन है वो 4 से 6 साल की उम्र में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं MMR वैक्सीन, शॉर्ट नेम है इसका। इससे जो है ना वो मीज़ल्स, मम्स और रूबेला, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो बीमारियां हैं, इससे पेशेंट बढ़ जाता है। तो ये वैक्सीन जो है इससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं और ये सारी मैनेजमेंट और ये ट्रीटमेंट जो है ना ये हम मीज़ल्स वाले पेशेंट को एडवाइस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे राइट डाउन द मेथड्स ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन इन डिटेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 2-3 सवाल हमारे रह गए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये 2 जो सवाल हैं लास्ट वाले, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला भी, इसको भी हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये 2 सवाल आपको करवा दिए जाएँ। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाजमी सपोर्ट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।